राजधानी में नई बिल्डिंग बायलॉज लागू हो गए हैं। जेडीए अध्यक्ष और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की मंजूरी के बाद ये बायलॉज लागू किए गए हैं। ये बायलॉज क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को ही ये नए बिल्डिंग बायलॉज जारी कर दिए थे। सभी निकायों को अपने अपने क्षेत्र में इन्हें अधिसूचित करना था, लेकिन जयपुर नगर निगम चुनाव के आचार संहिता के चलते ये बायलॉज राजधानी में लागू नहीं हो पाए थे। चुनाव के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण इन बायलॉज को संशोधित करने के बाद लागू करने की कवायद शुरू की, लेकिन जेडीए की अधिकृत बैठक में ये तय किया गया कि संशोधन में समय लग सकता है, इसलिए ये बायलॉज यथावत लागू किए जाए। जेडीए ने ये भी फैसला किया कि शहर की विशेष सड़कों पर निर्माण के वही मापदंड लागू होंगे जो पिछले बायलॉज में लागू थे। इसके बाद जेडीए ने मामला स्वीकृति के लिए जेडीए के पदेन अध्यक्ष एवं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को भेजा। मंत्री शांति धारीवाल ने इन नए बायलॉज को लागू करने की पत्रावली पर स्वीकृति दी, जिसके बाद ये बायलॉज लागू किए गए हैं। आपको बताते हैं इन नए बायलॉज के प्रमुख प्रावधान क्या है। 2500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर डीम्ड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू। 20,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र 18 मीटर ऊंचाई तक निर्माण पर ही सिस्टम लागू। निर्माणकर्ता पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शे निकाय में देकर निर्माण कर सकेंगे। इसमें संबंधित निकाय की औपचारिक स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी। 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर निर्माण पर मानचित्र अनुमोदन की जरूरत नहीं। ऐसे प्रकरणों में साइट प्लान, मालिकाना हक के दस्तावेज और निर्धारित शुल्क निकायों में जमा कराना होगा। निरोगी राजस्थान के तहत चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी संस्थाएं अब 2 के बजाय 3 बिल्डिंग एरिया रेशियो तक कर सकेगी अधिक निर्माण। इनमें पार्किंग एरिया 175 की बजाय 115 ECU प्रति कार रखना होगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को आसान बनाने के लिहाज से इन नए बायलॉज को तैयार करने के लिए जेडीए और यूडीएच के अधिकारियों के साथ गहन मंथन किया। बैठकों के कई दौर चले, तब जाकर इन बायलॉज को फाइनल किया गया। शहर की वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए छोटे भूखंडों पर अधिक निर्माण को इन नए बायलॉज में प्रोत्साहित किया गया है। आपको बताते हैं नए बायलॉज के कुछ और खास प्रावधान। 500 वर्ग मीटर से अधिक लेकिन 750 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखंडों पर अब 8 की बजाय 12 बहुल आवासीय इकाइयों का निर्माण हो सकेगा। ये इकाइयां स्वीकृत आवासीय योजना का भाग वाले भूखंडों पर ही बन सकेंगी। भवन की कुर्सी तल की ऊंचाई और स्टिल्ट की ऊंचाई भवन को दी जाने वाली कुल ऊंचाई की गणना में शामिल नहीं होगी। 9 मीटर चौड़ी सड़क पर 225 वर्ग मीटर से लेकर 750 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर 12 मीटर के बजाय 15 मीटर तक की ऊंचाई के भवन बन सकेंगे। 12 मीटर चौड़ी सड़क पर 750 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर 18 मीटर ऊंचाई तक भवन बन सकेंगे। विवाह स्थलों के 5000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के कुल क्षेत्रफल के 50% क्षेत्रफल पार्किंग के लिए आरक्षित होगा। इससे बड़े भूखंडों के मामले में 5000 वर्ग मीटर से अतिरिक्त क्षेत्रफल का 35% पार्किंग के लिए आरक्षित रखना होगा। बहुमंजिला होटलों में कुल कवर्ड के बजाय कुल बिल्ड एरिया रेशियो के 10% तक का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन लैंड यूज चार्ज देना होगा। साथ ही पार्किंग क्षेत्र भी आरक्षित रखना होगा। सिनेमा घर या मिनीप्लेक्स 450 के बजाय 400 वर्ग मीटर के भूखंडों पर बन सकेंगे। इन मिनीप्लेक्स में प्रवेश द्वार और एक निकास द्वार के अलावा सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत एक आपातकालीन द्वार भी रखना होगा। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही 7 जनवरी से ये नए बायलॉज जयपुर शहर में लागू माने जाएंगे। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।